सभी आयोग सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। जिन भैया का आज मंडप है, शादी है जिन भैया की, तो आज उनका मंडप वाला दिन है। तो वहीं पर मौसी जा रही थी, तो मौसी का भी फोन आया था, कह रही थी कि आ जा, फिर बारिश आने वाली है। और बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा टाइम मिला था कि गांव में आई हूँ और किसी की शादी है फैमिली में, लेकिन इस बार की शादी तो शादी जैसी हो गई, क्योंकि बारिश अभी भी देख रहे हो और बादल चढ़ा है, पानी आ रहा है। मतलब कि आपको क्या बताऊँ, 4 तारीख के बाद से ना यहाँ पर बारिश डेली हो रही है, सुबह या शाम। धूप तो निकल ही नहीं रही है, हल्की सी धूप निकलती है तुरंत फिर बारिश आ जाता है। ये देखो जाल आल सब बंद है, एकदम अंधेरा अंधेरा, तो मौसम से दिल भर गया। बादल देखो किस तरह से चढ़े हैं, इससे पहले कि वो फिर से पानी आए और मैं निकल ना पाऊँ, इसलिए मैं पहले निकल जाती हूँ मौसी के घर, जूड़ा लगा लेती हूँ, कंघी अंगी वहीं करूँगी, क्योंकि मौसी के घर से तो पास नहीं है, फिर तो वहाँ से चले जाएंगे। और मैं किसी भी फंक्शन में उनके शामिल नहीं हो पाई हल्दी तेल में, क्योंकि और वो हो ही नहीं पाया, कमरे के अंदर हो रहा है, बाहर अच्छे से खुले में हो जाती सारी चीजें, तो बारिश नहीं बंद होती है। चलो मैं तो तैयार हुई नहीं, लेकिन चाची तैयार हो गई। चाची साड़ी पहन रही है पहन। चलो हो गई। हाँ है? वो यहाँ जाना पहले ताई के घर, थोड़ा सा वो मौसी साड़ी मंगा रही है येलो कलर की, तो यहीं से निकल जाते हैं। चाची आ जाओ। है बारिश ने और कीचड़ में तो नाक में दम कर दिया मेरे। अभी मैं मौसी के घर आ गई हूँ, लेकिन मौसी भी अभी तैयार होने जा रही है साड़ी पहनने, और तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मैं अपने डेली वाले कपड़े पहन के आ गई, क्योंकि गाउन तो मैं ऐसे मैं पहनूंगी नहीं, बारिश आ रही है। तेल हल्दी वगैरह है, तो फिर बारिश की वजह से काम होएगा, वजह से कुछ ज्यादा ही अच्छे से होएगा। तो चलो आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी कंघी अंगी कर लेती हूँ। मेरी मम्मी पता चिल्ला रही थी, कह रही थी गाउन में उठा के सबको दे दूंगी गाउन में। मैंने कहा क्यों करेंगे, पहनना है नहीं है तुमको। और हमको पता ही नहीं था कि हम तैयारी नहीं हो पाएंगे। हम मौसी के घर आए, हमको कंघी करने का टाइम नहीं मिला। कहाँ गई मौसी, आया बारिश आ गई यार फिर से। बारिश में तो हमारा ऐसा दिमाग खराब करके रखा है। मौसी हमारी पहले से तैयार हो गई, उनको ना साड़ी बस चेंज करनी थी। मुझे लग रहा था साड़ी चेंज करेंगी, तैयार होंगी, तब तक मैं भी हो जाऊंगी। आ जाओ, इनको साड़ी बस चेंज करनी थी, हो गई। मैं ऐसी जा रही, मैं तो लड़की बच्ची हूँ, लड़का बच्चा हूँ ना। और बस उसके बाद मैं शिवानी मौसी के घर आई और कंघी अंगी कुछ नहीं की थी, क्योंकि मौसी तो तैयार थी, बस उन्होंने साड़ी पहनी और आ गई, क्योंकि यहाँ पर फिर लेट हो जाता है। और मतलब कि लेट क्या, जब लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर उन्हें लगता है कि वो क्यों नहीं अभी तक आए, वो क्यों नहीं अभी तक आए। और यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। और मैं घर से बोल के आई थी कि मंडप वाला दिन है, और वैसे ये मंडप वाला दिन नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने तो बचपन से अपने नानी नाना के यहाँ की शादियाँ देखी हैं, तो मुझे वहाँ के रस्मों का पता है कि क्या क्या होता है। यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ पर ना माइन वाला दिन पहले हो जाता है और जो मंडप वाला दिन है वो बाद में होता है। तो आज वो हो रहा है जिसमें हल्दी और तेल चढ़ता है, तो बस वही कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। बस यहाँ पर हल्दी और तेल शुरू हो गया है। इस तरह से हल्दी सिल के ऊपर तेल रख के लगाया जा रहा है यहाँ पर, और ताई जी पीछे बैठी हैं। ये रस्म ना बहनों की नहीं होती है, मम्मियों की नहीं होती हैं, ताई वगैरह किसी की नहीं होती हैं, बस भाभियों की होती हैं। तो जो भी मतलब कि भैया की जो भाभी हैं सिर्फ वही तेल लगा रही हैं यहाँ पर, बाकी और कोई नहीं लगाता, हम लोग लगाएं यहाँ नहीं। और ये देखिए हमारे भाई और इनकी तरीके 2-3 भाई और हैं, और शौक में काम में भीग रहे हैं। एक तो उन्हें भीगना है, काम की वजह से भीग जाते हैं अचानक से, लेकिन कुछ शौक की वजह से भीग रहे हैं। जैसे ये अभी मस्ती में चला जा रहा था, तो बस यहाँ पर पहले तेल चढ़ गया है, तेल चढ़ने के बाद हल्दी लगाई जा रही है। वैसे हल्दी कोई भी लगाता रहे
और नाव वगैरह कोई भी आके हल्दी लगाता रहे वो अलग होता है, लेकिन ये भाभियाँ रस्म वाली हल्दी मंडप के नीचे, मंडप जहाँ गड़ना होता है वहीं बैठ के लगाती हैं। और इस तरह से ये आँख में भी लगाया है। और कंकन जो बांधा जाता है ना, जो शादी के बाद खोलते हैं भैया भाभी साथ में, तो मतलब कि वो भी आज ही बांध दिया जाएगा। और बस यहाँ पर भैया को अब बाकी जो लोग बचे हैं वो भी हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पर अब कंकन बन गया है। भैया को सबसे पहले कंकन बांधा जाता है और उसके बाद बहुत सारे कंकन आते हैं जो सबको बांटे जाते हैं, जितने बलौवा वाले आते हैं उनको सबको कंकन। और यहाँ पर सबको हल्दी लग रही है। भाई शादी का माहौल है, हल्दी ना लगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर तो सबके हल्दी गालों पर लगनी चाहिए। और यहाँ पर ये बट रहा है, आज तेल के दिन ना पूड़ी और बतासे रख के बांटा जाता है। तो यहाँ पर ताई जी ये वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर मौसी लोगों की, सब लोगों की, दीदी लोगों की चल रही है मस्ती, क्योंकि शादी कामकाज में ये चीज़ ना हो तो थोड़ा सा खालीपन लगता है। देखिए मेरे लिए लगता है ऐसा, बाकी तो बड़े लोग तो जिम्मे। बारिश भी हो रही थी तो ताई जी ने हल्दी के बाद सबके ऊपर पानी डाल दिया, होली भी खेल दी, तो थोड़ा सा मस्ती भी हो गई सबके बीच। देखो मैंने गाउन तो पहन लिया, लेकिन दुपट्टा कौन सा डाला है गाउन में, क्योंकि इस गाउन में दुपट्टा है नहीं और थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा था, इसलिए डाल दिया। चलो रात में यहीं लेटे थे हम मौसी के पास। और आज है दूसरा दिन, आज ही गड़ना था यहाँ पर मंडप। तो मंडप तो सुबह गड़ चुका है और मैं मौसी अभी आए हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजे का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पर खाना पीना की तैयारी हो रही है। वैसे जो पूरे रिश्तेदारों को और सबको मतलब कि निमंत्रण दिया जाता है, तो वो तो ताई जी का फलदान में हो चुका है। और लेकिन ये मंडप वाला हो रहा है। मंडप में ना घर परिवार को पूरा खाना दिया जाता है ना, जो भी कच्चा पक्का जैसा भी खाना जहाँ जैसा चलता है दिया जाता है। तो आज मंडप है तो पूरे परिवार वाले खाना खाएंगे। और परिवार तो आपको पता ही हमारा कितना बड़ा है, तो सबके लिए घर वाले ही खाना बना रहे हैं, हलवाई कोई नहीं आया है। और कल रात में फिर मैं मौसी के घर में ही रुकी थी, मैं गई नहीं थी अपने घर, मौसी के घर में ही रुकी थी। कपड़े वगैरह यहीं मंगा लिए थे, तो यहीं से नहाया धोया मौसी के साथ, फिर से यहीं शामिल हो गए, क्योंकि फिर से वहाँ से मुझे आना पड़ता है। मौसी के घर से ना बिल्कुल दीवार क्रॉस करो और उस ताई के घर में पहुँच जाओ। तो बस यहाँ पर चल रहा है खाना पीना का सिस्टम। तो अब हम लोग भी पूड़ी बेल रहे हैं। पूड़ी बेलने वाले देखो कितने सारे लोग लगे हैं। और बाहर जो जेंट्स वगैरह हैं उन्होंने सब्जी और जो भी बनाते हैं, मीठा खीर जो भी बननी होती है ना, वो सब बाहर बनाई गई है। और लेडीज अब पूड़ी में लगी हुई हैं। भैया आज फिर से आ गए हैं मंडप में, वही पोजीशन में। और आज भी इनके तेल चढ़ाया जाएगा पहले, और फिर हल्दी लगाई जाएगी। जो इनकी भाभियाँ इनको रगड़ के लगाती हैं हल्दी, एकदम पीले वाले दूल्हे राजा बन जाएंगे। तो वही अभी कार्यक्रम फिर से शुरू होने वाला है। और यहाँ पर ताई जी हमारी दूसरी साड़ी में थी, तो पता नहीं कुछ ऐसी भी रस्म होती होगी कि जो साड़ी आपने पहले पहनी थी वही पहननी चाहिए, तो वो साड़ी डाल के आई हैं। और यहाँ पर बस तेल लगना शुरू हो गया है। और कहते हैं कि भैया की शादी में मंगल पड़ गए थे, मंगल के दिन पड़ गए थे। तो ऐसा होता है ना कि जब तेल चढ़ता है तो साथ ही साथ में उतार भी देते हैं। तो 2 रस्में यहाँ पर हुई हैं। और तेल चढ़ने के बाद अब लग रही है हल्दी। तो पीछे देखते ही रह गए कि हमें भी हल्दी लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन भाभियों से ही छूट जाती है हल्दी। इतनी सारी भाभियाँ उन्हीं ने पूरा चपोट डाला था। फिर मैंने कहा कि जब पूरी लगी गई है तो अब हम क्यों हाथ गंदे करने जाएँ। और यहाँ पर ये मुकुट बनाया जा रहा है, पता नहीं, ये मुझे नहीं है पता ये क्या बनाया जा रहा है। जो मौसी बना रही हैं ऐसे बिंदी वगैरह लगा रही हैं, ये भी कुछ रस्में ही होती होंगी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो यहाँ की पहली शादी है। मैं रहूँ और जहाँ की आप देखते रहते हो वहाँ की आपको नॉलेज होती है। तो मैं तो बस अपना ये वाला काम पकड़ लिया, पूड़ी वगैरह वाला।
अब सबके हल्दी के थापा लगेंगे। जो लेडीज हैं हाथ पीछ पे लगाती हैं ना, तो यहाँ पर ये देखो भाभी कैसे छुपी है हल्दी लगाने के लिए। और वहाँ जब पूरी उड़ी मिल रही थी, तेल वगैरह चढ़ रहा था, तब तो हम मौसी गए थे। और जब से आ गए अब वहाँ पर खाना पीना चल रहा है। मैंने मौसी से कहा था कि चलो, लेकिन नहीं बिकी यहाँ पर बैठे। और ये खाना पीना खाया था, डुगू मौसी आ गई थी घर, तो मैं भी इनके साथ आ गई। और अब वहाँ पर खाना पीना चल रहा है सब लोगों का। तो मैंने कहा मौसी आप भी चलो, तो फिर मैं भी चलती हूँ। मम्मी लोग अभी आई नहीं है, कह रही थी कि अब एक तो बारिश बहुत परेशान कर रही है। बारिश आ गई तो कह रही थी कि यहाँ कोई नहीं है, अभी घर में कोई आ जाए फिर आते हैं पापा लोग। वो लोग सब यहीं पर है, काम आप करा रहे थे। मौसी कहाँ गई? मौसी चलो चलते हैं अब खाना खाने। मौसी चल ले, आप चलें खाना खाने, चलो ना। वहाँ पर हम लोग डीजे में डांस कर रहे हैं। चलो, आ चुकी है घर पे खाना और फिर भी कह रही है चलो खाना खाने। नहीं, वहाँ पे सबके साथ बैठना। मौसी जी ऐसे ले आए थे, इसलिए ले आए थे। वहाँ पे बारिश का मौसम है ना, सही है। बारिश ने तो ऐसा सब कुछ बिगाड़ा है। मौसी चलो, चलिए सब लोगों के साथ बैठ के खाएंगे। तुम भी चलो। हम डीजे में नाचेंगे, बड़ा शौक लगता है, नाचती कभी उन्हें वापस आ जाती है।